विकास दुबे कहां छिपा है, वो कैसे भागा कानपुर से, आप जरा समझिए, क्योंकि हर एक चीज को हमने ग्राउंड से आप तक पहुंचाया है और अब हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपराधिक खबर नहीं है। आप समझिए, ये सामाजिक खबर है, ये आपसे जुड़ी हुई खबर है, ये हमसे जुड़ी हुई खबर है और आप सबको इसे लेकर जागरूक होना होगा। और जी न्यूज इसीलिए ग्राउंड से हर एक डिटेल आपको बता रहा है। राजू राज भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राजू राज, अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपसे अपडेट ये चाहती हूं कि हरियाणा पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो कब तक होगी? देखिए, जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे थे कि एक कोऑर्डिनेशन है जो तमाम जो स्टेट पुलिस के साथ है और वो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। अभी यूपी पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके बारे में जानकारी यूपी पुलिस की तरफ से दी गई। जो सुबह ये बात सामने आ रही थी कि फरीदाबाद पुलिस इस मामले में 11:30 से 12:30 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, अब तक चूंकि आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई। ये जानकारी जरूर आ रही है। लगभग 1:30 बजे के करीब ये तीनों आरोपी प्रभात, अंकुर और जो ये श्रवण है, जो इसके पिता हैं, इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि क्या यूपी एसटीएफ को रिमांड पर ये देते हैं या फिर फरीदाबाद पुलिस खुद रिमांड पर लेती है। तमाम जो जानकारी इनसे पूछताछ की गई है वो जानकारी यूपी एसटीएफ को दी गई है और यही वजह है कि अभी यूपी पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो तमाम जानकारी यूपी पुलिस ने दी। बता दूं कि ये घर है, इसी घर में छुपे हुए थे प्रभात और श्रवण और विकास दुबे, यहीं पर उसको शेल्टर दिया गया था। चूंकि श्रवण मिश्रा का घर है, रिश्तेदार है अंकुर का, अंकुर के पिता हैं श्रवण मिश्रा और इसी घर में छुपे थे। जब पुलिस यहां पर आई तो यहां पर फायरिंग की गई थी पुलिस के पर, उसके बाद वो भागने में कामयाब हुआ विकास मिश्रा। अभी भी घर की महिलाएं हैं, जो अंकुर के घर के परिवार के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। महिला पुलिस यहाँ अंदर घर के अंदर मौजूद है। लगातार पूछताछ, तमाम जानकारी ली जा रही है और तमाम जानकारी को तमाम आला अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है। तो लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से अपनी कार्रवाई की जा रही है। आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी सूचना नहीं दी गई है। सुबह से पीआरओ जरूर कह रहे थे कि हम बातचीत कर रहे हैं और इसमें मीडिया के साथ तमाम चीजें शेयर करेंगे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं है। तमाम जो जानकारी है यूपी एसटीएफ को दे दी गई है और कुछ देर के बाद इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजू राज, एक इन्फॉर्मेशन ये कि इस घर के अलावा भी क्या कहीं और छापेमारी की जा रही है फरीदाबाद में इनपुट्स के मुताबिक? देखिए जो इनपुट है उसके मुताबिक जो हरियाणा पुलिस है और यूपी एसटीएफ है या तमाम जो इस इलाके से सटे हुए पुलिस हैं, तमाम जानकारी को शेयर किया जा रहा है। तमाम पुलिस अलर्ट पर है। जो लोकेशन इनके पास आ रहा है उन तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है, पुलिस चल रही है। क्योंकि सुबह जब हमारी बात हुई तो ये बात सामने आई थी, हो सकता है विकास दुबे गुरुग्राम गया हो और चूंकि यहाँ से उसके पास गाड़ी नहीं है। वो एक जो सीसीटीवी फुटेज भी आया उसमें देखा जा रहा है कि वो ऑटो पर बैठ के निकला है, तो कहीं ना कहीं उसके पास गाड़ी नहीं है, तो बहुत दूर जाने की संभावना नहीं है। लिहाजा हो सकता है वो कि पूरे एनसीआर में छुपा हो सकता है गुरुग्राम। अमित प्रकाश कानपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। देखिए, हमारे सारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। अमित प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो कानपुर में मौजूद हैं। अमित, अभी एडीजी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पहला शब्द कहते हैं कि अपने साथियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और धरपकड़ और उसकी बानगी, उसका उदाहरण हम सुबह से देख रहे हैं। बिल्कुल पयोधी, सबसे पहले थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा आपसे। थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी उस वक्त मैं कानपुर में था, लेकिन मुझे लगा कि डेवलपमेंट्स अब बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए मैं इस वक्त बिकरू गांव में हूँ। मैं वो करेक्ट कर देता हूँ कि इस वक्त मैं बिकरू गांव में हूँ और वहाँ से ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसटीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीमें इस वक्त विकास दुबे के घर के ठीक पीछे मौजूद हूँ मैं, और इस कुएँ से लगातार पानी निकाला जा रहा है। आप पंप सेट देख रहे हैं, पंप सेट यहाँ लगाया गया है और इस कुएं से पानी निकाला जा रहा है। ऐसी बात सामने आ रही है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में। देखिए, लगातार पुलिस की टीमें भी आपको यहाँ दिखेंगी ठीक पीछे। यहाँ आपको पुलिस की पीसीआर वैन भी दिखेगी, पुलिस की मौजूदगी भी दिखेगी। ये पुलिस टीमें अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुँची हैं और वो यहाँ से अलग अलग जगहों से जो विकास दुबे के आसपास, घर के आसपास के जो कुएँ हैं वहाँ से पानी निकाला जा रहा है। क्योंकि जो इनपुट आया वो ये आया कि जो 50 से 60 लोग उसके ग्रुप में उस दिन मौजूद थे उस रात, वो लोग इन्हीं कुओं में उन्होंने असलहा फेंका, अपने हथियार फेंके और उसके बाद वो यहाँ से फरार हुए। ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नीम का पेड़ आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, ये उसके छत के ठीक सामने का है। हम अभी इस वक्त विकास दुबे के घर के
बिल्कुल पीछे हैं। और ये जो सड़क, जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ, इस सड़क पे आपको एक पीसीआर वैन भी यहाँ पर दिख रही है, थाना बजरिया की पीसीआर वैन है। और ये हिस्सा, ये रास्ता निकलता है गांव के बाहर। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और आशंका इस बात की है, एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि ये जो रास्ता आप देख रही हैं ना, जिस रास्ते से हम चलते हुए यहाँ तक आए, ये रास्ता विकास दुबे के घर का जो के 3 अलग अलग गेट है, उसको समझिएगा। एक मेन गेट है और 2 साइड के गेट्स हैं। उन तीनों ही गेट से जब लगातार वहाँ फायरिंग चल रही थी, पुलिस से उनकी मुठभेड़ चल रही थी, वैसे में वो वहाँ से भागे हैं। और वहाँ से भागने के बाद ये एक बार दोबारा वहाँ आपको लेके जाना चाहता हूँ। ये जो हिस्सा है, थोड़ा आगे आके आपको दिखाने की ज़रूरत है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रही हैं, ये हिस्सा उसके घर का है। अब हम आपको, थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे उसके छत का हिस्सा। ये जो जेसीबी मशीन इस वक्त आप देख रही हैं, ये जेसीबी मशीन उसके घर के ठीक बाईं तरफ, ये छत विकास दुबे के घर की छत है। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला हिस्सा, यहीं पर वो तमाम 50 से 60 की संख्या में जो उसके साथी तमाम हथियारों के साथ मौजूद थे, वो इसी छत पे थे। यहाँ से ये आगे वाला गेट, ये गेट आगे का हिस्सा, इसके घर के आगे का हिस्सा, ये देख लीजिए। मैं पूरा सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पयोधी, कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था, किस तरह की चीज़ें हुई थी। ये पूरा हिस्सा देख लीजिए। उसके घर का ये लेफ्ट साइड की बाउंड्री है और जैसा मैं बता रहा था 3 गेट हैं। सबसे आगे का गेट जो मुख्य गेट है वो, और ये बाईं तरफ का उसका साइड का गेट जो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका है। ये उसके घर का वो हिस्सा है जो तकरीबन 42,000 स्क्वायर फीट के अवैध कब्जे पर बना हुआ है। ये हिस्सा उसके वैध कब्जे का नहीं है, ये हिस्सा उसके अपने हिस्से का नहीं है, ये उसका पुश्तनी ज़मीन नहीं है। उसके पुश्तनी मकान का हिस्सा बिल्कुल पीछे है जो मात्र 1,000 फीट है। 42,000 स्क्वायर फीट का हिस्सा उसका अवैध कब्जे का है। और ये आप जो ये गाड़ियाँ देख रही हैं, यहाँ से ये गाड़ियाँ पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि जेसीबी मशीनों से इन गाड़ियों को, उसके पूरे मकान को ध्वस्त किया जा चुका है। अब हम आपको ये समझाते हैं, इस गेट से जो अपराधी साथी उसके साथ में थे, जो भागने का जिन्होंने प्रयास किया, इस गेट से वो निकले। और ये जेसीबी मशीन आप यहाँ देख रही, इसके बाद आगे का हिस्सा, जिस कुएं की हम बात कर रहे थे, जहाँ अभी इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पुलिस की टीमें इस वक्त मौजूद हैं, वो कुआं यहाँ सामने है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसके साथी जो यहाँ से भाग रहे थे, वो साथी वहाँ से भागते हुए यहाँ से निकलने के दौरान इस कुएं में उन्होंने अपने हथियार और असलहा इस कुएं में उन्होंने फेंका, जिसका पानी इस वक्त निकाला जा रहा है, ये जानने के लिए कि आखिरकार उस बात में कितनी सच्चाई है। और उसके बाद फिर इस कुएं में अपना हथियार फेंकने के बाद उसके तमाम साथी गांव के इस पीछे वाली सड़क के रास्ते, ये जो रास्ता आप देख रही हैं, जहां हम अब से थोड़ी देर पहले थे, चूंकि सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट समझाना था इसलिए हम वापस वहां तक गए। उस कुएं में अपना हथियार फेंकने के बाद इस रास्ते से वो फरार हुए हैं। ऐसी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं। जिन स्ट्रीट लाइट्स की बात लगातार आ रही है, आप लगातार इन्वेस्टिगेशन में ये भी सुन रही होंगी पयोधी, कि गांव के वो तमाम स्ट्रीट लाइट्स बंद करवा दिए गए थे पुलिस के आने से 8 मिनट पहले ही। यही वो स्ट्रीट लाइट्स हैं जिसको विकास दुबे ने बंद करवा दिया था, ताकि अंधेरे में ये पूरा हिस्सा अंधेरे में रहे और उनके साथियों के भागने का कोई ट्रेस ना पता चले। वो कहाँ से जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है, किस तरफ से वो जा रहे हैं, ये सब कुछ पता ना चल पाए। तो ये कितना वेल प्लान्ड था, मैं इसलिए ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 घंटे पहले अगर किसी अपराधी को, उसके गिरोह को इस पूरे बात की जानकारी हो जाती है कि आखिरकार जो प्लान है वो क्या है, पुलिस का प्लान है तो क्या है, और उस प्लान के काउंटर प्लान जो उनको तैयार करना है, उस काउंटर प्लान में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, असलहा और हथियार कहाँ फेंकना है, किस रास्ते से भागना है, जिन रास्तों से भागना है वहाँ की लाइट्स को बंद करा देना है, और फिर ये रास्ता चुनना है जो बिल्कुल सुनसान है। आप देखिए, ये देखिए, ये इस वक्त जो पीसीआर जहाँ खड़ी है, कवरेज हम दिखा रहे हैं ना इस वक्त, ये पीसीआर जहाँ खड़ी है ना पयोधी, हाँ। ये पीछे का हिस्सा जो आप देख रही हैं, ये पयोधी, ये रास्ता सीधा गांव से बाहर निकल जाता है। इसके बाद गांव का इस रास्ते से कोई कनेक्शन नहीं है, और इस रास्ते को पहले ही तय कर लिया गया था कि अगर भागना होगा सारे गिरोह को, तो ये भी बताया जा रहा है कि विकास दुबे साइकिल के रास्ते, इसी रास्ते से निकला, वो मेन रोड तक पहुंचा। शिवली गांव है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका, वहाँ से उसने मोटरसाइकिल ली, उस मोटरसाइकिल से वो लखनऊ गया, और लखनऊ के बाद
उसका ट्रेस ये पता चला कि वो पहले फरीदाबाद गया, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के किसी हिस्से में वो छुपा हुआ है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है शायद ये समझ में आ रहा होगा दर्शकों को कि क्या कुछ हुआ था उस रात और किस तरीके से, किस रास्ते वो तमाम लोग, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए अब से 40 मिनट पहले आप कानपुर से लाइव डिटेल दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और फौरन आप इस वक्त पहुंच गए बिकरू गांव में, जहां पर पुलिस उस कुएं से पानी निकालकर उन हथियारों को तलाश रही है जिसकी खबर मिली कि कुएं में फेंककर वो भागे थे। इसीलिए जी न्यूज बार बार आपसे कह रहा है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ हम आपको इस पूरी घटना की हर एक कड़ी जोड़कर दिखा रहे हैं। अमित, मुझे आपसे अपडेट ये चाहिए कि अभी जो अभी एनकाउंटर हुआ सुबह अमर दुबे का, हमीरपुर जिले के अलावा क्या कुछ और जिले हैं आज जहां पर हम देखेंगे कि संयुक्त टीम पहुंचेंगी ऑपरेशन के लिए? कोई इनपुट्स? देखिए, एक तो संयुक्त टीम इस वक्त पयोधी इसी गांव में है जो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैंने आप सुबह भी जब चर्चा हुई थी आपसे तो मैंने आपको बताया था कि एक टीम है, उसके घर के आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो उसके रहने वाले हैं, उन लोगों से लगातार पूछताछ जो पहले भी हो चुकी है, आज दूसरे राउंड में उनसे दोबारा पूछताछ की जा रही है। क्या वो चीज़ें हैं, मैं ये बात कह भी रहा था कि कौन सी ऐसी माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन की कड़ियाँ हैं जो रह गई हैं, कौन सी ऐसी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है जो मिस कर गई है। अब एक तस्वीर और आप ज़रा देख लीजिए। विकास दुबे की पत्नी श्रीमती ऋचा दुबे, उनके नाम से ये सड़क बनी है। आप ये सोच लीजिए, हम सुबह से लगातार जो बात कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक संरक्षण और राजनीति में आके इस तरह के लोग कैसे अपने कद को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। उसकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है और उसकी पत्नी के फंड से ही ये सड़क बनी है जिस सड़क से वो भागा है। तो जिस कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, वो अब कनेक्शन कितना क्लियर हो जाता है। दोनों के नाम भी इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इस बोर्ड से ये भी पता चल जाता है कि कैसे अपने राजनीतिक कहें कि कद को बढ़ा के उसकी आड़ में आप अपराध करते हैं। कैसे आप अपना राजनीतिक कद 15 से 20 वर्षों के बीच के दरमियान बढ़ाते हैं, अपनी पत्नी को वहाँ बिठाते हैं और उसकी आड़ में आप 2 नंबर का धंधा करते हैं, आप 2 नंबर का काम करते हैं, आप पुलिस वालों के साथ गठजोड़ करते हैं और आखिर में आपका हौसला इतना बढ़ जाता है कि आप उन्हीं पुलिस वालों को जिनके साथ आपका गठजोड़ है उनका आप कत्लेआम कर देते हैं गांव के बीचों बीच। ये कोई फिल्मी कहानी लगती है, जैसे फिल्मों में पहले हुआ करता था। एक इतना बड़ा विलन छोटा शब्द है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, आज जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, जिस तरह की कार्रवाई इसमें चल रही है, उस कार्रवाई में अलग अलग जगहों पे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दबिश दी जा रही है, फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में दबिश दी जा रही है और कानपुर के आसपास जो चौबेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तकरीबन 12 गांव हैं, उन गांवों में भी आज एसटीएफ की टीमें हैं। आज क्योंकि हमने पूरा क्राइम सीन दिखाया है ना अमित, जो आपने दिखाया है दर्शकों को, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने देखा है कि और राज्यों की बात ही ना की जाए, उत्तर प्रदेश के ऐसे कुख्यात अपराधी जिनके ऊपर बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, आजकल लोग वेब सीरीज देखते हैं, तो हम जी न्यूज पर सच्चाई दिखा रहे हैं। उन कड़ियों को जोड़कर आपके आगे हर एक पहलू रख रहे हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम जिम्मेदारी से आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये कोई अब सिर्फ एक अपराध भरकर नहीं रह गया है, ये सामाजिक खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये आपको सतर्क करने वाली, सावधान करने वाली खबर है। इस पूरी खबर की इन्हीं कड़ियों को हम आपके सामने जोड़कर रखते रहेंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं जो हर एक डिटेल इस वक्त हम तक और आप तक पहुंचा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.